कल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज, सोशल मीडिया दूसरे देश, दूसरे शहरों या गांव के रहन सहन, परिवेश, संस्कृति, खान पान को जानने का और पहचानने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस देश में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो सके, और या फिर वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, और हमारे देश में ही अलग अलग शहरों में लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह से हमारे देश में विकास की योजनाएं चल रही है, किस तरह से हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है यदि या फिर उन्हें रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, और हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो हमारे मन में ये सब जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से ये सब कुछ जान करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और अपने नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि सोशल मीडिया पब्लिक को भड़काने का काम करता है, और सोशल मीडिया से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ावा मिल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि बाल अपराधियों की भी संख्या सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें कि बलात्कार, हत्या, उसके अलावा बैंक में डकैती और एटीएम तोड़ करके ले जाना। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो अपनी आज़ादी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। तो आज मैं अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ यूट्यूब चैनल को। तो मैंने इन भ्रामक तथ्यों को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिस पर कि यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें जो पहला पार्ट है कि ये जो बाबा है ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये हमारे देश की महिलाओं को भड़का रहे हैं। और इनमें जो बाबा है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाया गया है। तो देखिए, इसमें प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं एवं धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो बाबा हैं ये पाखंड फैला रहे हैं और ये आडंबरी हैं, और ये हमारे देश की जो भोली भाली महिलाएं हैं उनको बहकाते हैं और उनके साथ में यौन दुराचार करते हैं। तो देखिए, ये जो इस तरह के अपवाद फैलाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। प्रेमानंद जी हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हों, ये लोग 10-11 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इन्होंने पूरे ग्रंथों की जानकारी प्राप्त की है और पूरी धर्म का इनको नॉलेज है, और ये बिल्कुल भी, इनको कहा जाता है कि ये अनपढ़ है, तो ये अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अनपढ़ है, तो उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कॉलेज से PhD करी हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अध्यापक हो या वकील हो, तो वो इनसे शास्त्रार्थ के माध्यम से कितनी भी बहस कर सकते हैं। तो इनके शास्त्रार्थ का वो 1 पॉइंट भी जवाब नहीं दे पाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि ये संत हमारे देश को भड़का रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं वही लोग इस समय बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं इंस्टाग्राम को भी, यूट्यूब चैनल को भी, क्योंकि इन लोगों ने इस समय पर इन चैनलों पर पूरा राजनीति का अखाड़ा बना रहा है। भोली भाली जो जनता है उसको नहीं पता कि उन्हें किस तरह से भड़काया जा रहा है। जो एक बार लोग इनकी वीडियो देखते हैं तो इनके अगेंस्ट चले जाते, दूसरी बार इनकी वीडियो देखते हैं तो वो इनके सपोर्ट में आ जाते। तो ये काम इनका भड़काने का है। और ये जो बाबा है, ये साधु संत है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है धर्म की शिक्षा के लिए, शास्त्रार्थ की शिक्षा के लिए। तो इनको इस तरह से कहना कि ये हमारे देश की महिलाओं को भड़का रहे हैं, हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को बहका रहे हैं, तो ये बिल्कुल
बोलना गलत है, क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं ये भी बहुत समाज सेवा करते हैं। अब ये एक कैंसर का भी हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उसके अलावा ये कन्याओं की शादी भी करते हैं। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए जब इन्होंने पदयात्रा की थी तो इनके पैरों में छाले पड़ गए थे, इन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी थी और इनसे चला भी नहीं जा रहा था। ये दूसरे के जो शोल्डर है उन पर हाथ रख रख करके चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ना अपनी यात्रा रोकी ना स्थगित की। और यदि ये लोगों को भड़काते या पाखंड फैलाते तो ये अपना आराम से घर में आलीशान तरह से बैठे रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते। और उसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी के लिए तो बहुत ही गलत कहा जाता है। उनके लिए तो कहा जाता है कि ये ना तो मेल ना फीमेल जेंडर में, ये किसी और जेंडर में है। तो किसी की चाल का इस तरह से मजाक बनाना बहुत ज़्यादा भद्दा और गलत कृत्य है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी भी उन माता पिता को अपने आश्रम में रखते जिनको कि हम लोग छोड़ देते हैं। और उसके अलावा ये कभी भी किसी भी महिला से नहीं कहते कि तुम अपने बच्चे और पति को छोड़ करके मेरे आश्रम में आओ, या वो कभी भी किसी भी महिला या बच्चों को कभी नहीं बहकाते कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं तो तुम हमारे आश्रम में आ जाओ। ये तो और ये कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं तो तुम अपने माता पिता से पूछो कि क्यों गलत कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं और तुम अपने माता पिता की पूरी सेवा करो। तो कुछ यूट्यूबर इनके शॉर्ट वीडियो का जोक बनाते, फनी वीडियो बनाते हैं। तो ये इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो डालने का आइडिया होता है और ये लोग भी किसी भी गलत इरादे से इस तरह के वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि हंसना हंसाना कोई अपराध नहीं है। और जो वो वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो को बहुत छोटा छोटा काट करके दिखाते हैं। वो वीडियो यदि बड़ा करके दिखाएं तो उसका ये मतलब समझ आ जाएगा कि ये वीडियो कहीं से भी गलत नहीं है। और कई लोग हमारे धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जो कथावाचक है और जो भागवत गीता का प्रचार कर रहे हैं उनके यूट्यूब के चैनल पर बड़े वीडियो डालते हैं। तो वो भी हमारे देश में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई इस संविधान के विरुद्ध नहीं है। संविधान में है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने धर्म के बारे में बोल सकते हैं। और इन्होंने तो प्रेमानंद महाराज जी को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने कि सिर्फ 12-13 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, जबकि लोग अपने माता पिता भाई बहनों को नहीं छोड़ते, जिनको समाज की कोई जानकारी नहीं होती है। और ये घाट पर ही बैठे रहते थे, इतनी छोटी उम्र में घाट से भी कहीं भी नहीं जाते थे। और इनको शाम से पहले यदि भोजन मिल जाता था तो कर लेते थे, उसके बाद ये भोजन नहीं करते थे। तो इन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन ही लगा दिया। इनकी तो किडनी भी नहीं, और बिना किडनी के यदि हमको जरा सा बुखार भी हो जाए तो हमें लगता है हम कुछ काम ना करें, हम बिस्तर पर रहें, और हम अपना ही काम नहीं कर पाते ऐसी स्थिति में। और इनकी दोनों किडनियां खराब हैं, इनके फेस पे, हाथ पैरों में देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। लेकिन ये स्थिति में भी रात में 1 बजे 1:30 बजे जितना भी टाइम हो लोगों को दर्शन देते। इनके दर्शनों के लिए कितनी लाइन लगी रहती है। कई लोग तो 10-11 बजे से ही इनके दर्शन के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं कि महाराज जी निकलेंगे तो हम इनके दर्शन करेंगे। और मेरी भी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मैं भी एक बार इनके दर्शन करूँ। तो इतने बड़े बड़े महात्मा लोगों के लिए इतना गलत बात बोलना, यहाँ इंस्टाग्राम पर राजनीति फैलाना, यूट्यूब पर राजनीति फैलाना, ये तो आप ही कहीं ना कहीं देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और एक वकील साहब है, वो तो सीधे सीधे उन्होंने तो भोले बाबा को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने तो राजनीति का पूरा अखाड़ा खोल लिया है। और मुझे लगता है इंस्टाग्राम यूट्यूब के बाद सीधे सीधे इन्हें ना सीएम की कुर्सी ही मिलने वाली है। और ये कहते हैं कि भगवान मेरे सामने आए, मैं भगवान को देखूं। और ये कहते हैं कि लोग कावड़ लेने जाते, इतना टाइम खराब करने जाते हैं, जज या कोई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ लेने नहीं जाते हैं। तो ये बता दूं कि ये जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, इनकी श्रद्धा भी होती है, आस्था भी होती है, और इनके जो भी युवा होते हैं इनके लाइफ का स्ट्रगल भी होता है। तो ये अच्छी मनसा से चाहते हैं कि हम अपने जीवन में संघर्ष करें, तो ये लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं।
और कावड़ लेने जाना कोई अपराध नहीं। यदि हम छुप छुप कर कोई अपराध करते हैं, किसी सुनियोजित जो षड्यंत्र होता है वो रचते रहते हैं, तो वो अपराध होता है। और ये कावड़ लेने जाना तो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है। और जो भी लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं वो भले ही कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद जो उनको फल प्राप्त होता है, तो उस फल प्राप्ति के बाद भी वो भगवान के प्रति उनकी इतनी ही आस्था रहती है जितनी कि वो संघर्ष के पहले उनकी भगवान की आस्था होती। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये इतने आस्था में हो जाते हैं कि यदि इन्हें सब कुछ मिल भी गया है तब भी इनको लगता है कि नहीं, भगवान ये जो तुम्हारा भक्त है तुम्हारे लिए एक भिक्षु है, हमेशा मैं तुम्हारे चरणों में रहूँगा, वहाँ से आगे मुझे ना कहीं जाने देना और ना ही कहीं मुझे भटकाना। तो इन्होंने भगवान को, भोले बाबा को चैलेंज कर दिया। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया, पता नहीं किस मतलब से ये इस काम को कर रहे हैं। ऐसा चैलेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक रोज़ ज़रूर से इनका चैलेंज एक्सेप्ट भी होगा और इन्हें लगेगा कि नहीं, तूने भगवान को बहुत बड़ा चैलेंज किया था। मैं ये कहती हूँ कि शायद मैं यूट्यूब चैनल पे ना रहूँ, शायद दुनिया भी मैं भी ना रहूँ, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कि कब कौन यहाँ से चला जाए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो वकील साहब हैं जो भगवान को चैलेंज कर रहे थे, एक बार इन्हें ज़रूर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा कि मैंने जो भी किया वो गलत है। और उसके बाद से इनके जीवन में एकदम सुधार हो जाएगा और ये हमेशा पब्लिक के आगे आकर ही कहेंगे कि नहीं, मैंने किसी भी तहत किया, कोई मेरी राजनीति थी या कुछ भी था तो मैंने गलत किया था। तो वकील साहब यदि मेरा वीडियो देखे तो वो ज़रूर से इस बात को लिख ले, मेरे मन में उनके लिए कोई गलत मनसा नहीं है, मेरे तो बड़े भाई की तरह है वो। और जो लोग कहते हैं कि संतों के या धर्म कर्म में या कथाओं में हम फिजूल खर्ची करते या धन खर्च करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जो इतने बार खुले हुए हैं, जो बार गर्ल डांस करती है या फिर रागनी होती तो वहाँ पर 1000 2 हज़ार के नोट बरसाते हैं और डील नो डील के बहुत सारे ऐसे ही कृत्य चलते रहते और इधर उधर बहुत सारे ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं और शराब की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए हैं। शराब के नशे में पति अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। तो इन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं जाता इन पाखंडी बाबाओं को, जो कि हमारे देश के धर्म को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। उन्हें पाखंडी बाबा कहा जाता है और कहा जाता है कि ये हमारे जो देश को है ये पीछे की गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि पीछे की गर्त की तरफ ले जाने का जो जरिया है वो बहुत ही जो शराब है, लोगों की गंदी लतें हैं, लोगों की गंदी आदतें हैं, वो सब हैं। और ये तो उन सब आदतों को छुड़ा रहे हैं। ऐसे तो जो बाबा हैं, पाखंडी बाबा हैं, ये तो वो बाबा अलग टाइप के होते, वो तांत्रिक बाबा होते। वो इस तरह से होते कि जैसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसे हुए हैं या घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हमारी दुनिया में एकदम अंधेरा हो गया है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस बात का फ़ायदा तांत्रिक बाबा उठाते, बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। और जब आप इनके पास जाते हैं तो ये बोलेंगे आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके घर ये हो रहा वो हो रहा है। ऐसा कर करके आपका घर बिकवा देंगे, आपकी ज़मीन बिकवा देंगे, आपके घर में कोई महिला होगी, बेटी होगी, उस तक से भी गलत काम कर लेंगे। यहाँ तक कि सारा का सारा परिवार इनके चक्कर में आकर के पहले तो इनका पूरा का पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, फिर सारा का सारा परिवार एक साथ सामूहिक हत्या कर लेता है। तो ये होते हैं ढोंगी और पाखंडी बाबा और तांत्रिक। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे घर में जितनी परेशानियाँ हैं, जितने भी कष्ट आए, उन कष्टों से निवारण के लिए जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की बेटियाँ हैं, उन सबको सिर्फ एक लक्ष्य पर जाना चाहिए कि ये मेरे भगवान हैं, मैंने इन भगवान को मान रखा है और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही मुझे रास्ता दिखाएंगे और यही मेरे जीवन में सही कार्य करेंगे। तो ये होता है कि आप अपने आत्मबल, आत्मविश्वास से अडिग नहीं हो रहे हैं। तो ये जो बाबा है, चाहे इन्हें प्रेमानंद जी हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, कोई भी हो, तो ये आपको जो भी हमारे देश की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि YouTube चैनल पर
अश्लीलता, लोगों में गंदी मानसिकता और अभद्र भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो YouTube चैनल पर जो अश्लील नृत्य, अभद्र संवाद एवं अमर्यादित भाषा का प्रचार प्रसार जो होता है वो कहाँ से होता है? इतनी लोगों के जो दिमाग में ये मानसिक विकृति होती है वो कहाँ से आती है? समाज के लोगों से ही आती है ना। रातों रात पॉपुलर होने के लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर, व्यूज बढ़ाने के लिए हम ही लोगों में से किसी भी तरह की वीडियो डाल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं इससे हमारी क्या इमेज बनेगी, इससे समाज पर क्या असर होगा। तो इसमें YouTube चैनल की कोई गलती नहीं है। ये हमारी जो विकृत मानसिकता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी ही कुछ भी, चाहे वो नोट हो या फिर हमारे फॉलोवर हो, कमाना हो, तो हम उसके लिए कोई भी तरीका अपना सकते। तो इसमें जो गलती है वो गलती हमारी है, क्योंकि YouTube चैनल कभी आपको नहीं कहेगा कि आप किस तरह से गलत काम करो। और मैं देखती हूँ कि एक वीडियो में देख रही थी, एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, वो गिलास ले रखा था और अपने पापा से बोल रही, पापा मुझे दारू चाहिए, दारू चाहिए पापा। तो आप देखिए, इस तरह के छोटे छोटे से बच्चों को आप सिखाएंगे कि आज वो आपसे इस तरह की बात कर रही है और कल यदि वो आपके सामने इस तरह से ही गिलास लेकर के खड़ी हो जाएगी, ड्रिंक करेगी और आपसे कहेगी, पापा उस दिन जब मैं इस तरह का वीडियो बना रही थी तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका। तो बच्चों को बचपन से रोकने का काम हम माता पिता का होता है। आज हम छोटे छोटे बच्चों से इस तरह की अश्लील वीडियो बनवा रहे हैं, उनकी इस तरह की भाव भंगिमाएं हैं, जैसे कि वो बच्चा 20-21 साल का। तो देखिए, इस तरह से हमारे एक तो समाज में बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है और हमारे बच्चों का भविष्य वो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो हमारे बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, वो उस उम्र को तो हम इस तरह से बच्चों की उम्र को गलत कार्यों में ले जा रहे। कहा जाता है कि गवार स्वैग की लहर भारत में चल रही है और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी। तो आप ये सोचिए, गवार स्वैग की लहर कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, आपको खुद को सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो वीडियो पसंद करते हैं वो इसी टाइप की ही वीडियो पसंद करते हैं। यदि एक गांव की औरत सुंदर दिख गई तो उसको हजारों मेकअप वाली औरतों से रोज कंपैरिजन किया जाएगा कि देखिए गांव की औरतें ऐसी होती हैं और आप लोग पार्लर में जा कर के ऐसी होती। तो आपने तो बिना कुछ किए ही इतना उनको आगे बढ़ा दिया। चलो अच्छी बात है इस तरह से आगे बढ़ाना, लेकिन ये कहना कि ये जो गवार स्वैग है, ये लहर चल रही है, तो इसको बढ़ावा भी हम लोग ही कहीं ना कहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो फूहड़ होती है, अभद्र होती हैं और अश्लील वीडियो होती है उन्हीं को लाइक करते हैं। और यदि कोई धार्मिक वीडियो बनाता है, अच्छी वीडियो बनाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, जो लोग मजाक बनाते हैं उनके सब्सक्राइबर भी रातों रात बढ़ जाते हैं, व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो धार्मिक वीडियो बनाता है उसको लगने लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तूने गलत किया है, तो या तो वो हताश हो जाता है और या फिर यदि वो मजबूत होता है तो वो फिर वीडियो बनाने लगता है। तो ये जो कहते हैं कि गवार वाली जो लहर आ रही है, ये गवार स्वैग की लहर कहीं ना कहीं हम लोगों के भीतर ही है। हम कितना ही पढ़ लिख जाए, कितने महलों में रहने लगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे, लेकिन ये जो हमारे अंदर का एक गंवार है ना, वो जीता रहता है। उस जीते जी गंवार को ऐसी ही वीडियो चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छी वीडियो, यदि धार्मिक वीडियो देखे, कुछ पढ़े लिखे लोगों की वीडियो देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और उसके अलावा YouTube चैनल पर इस बात की कोई भी मापदंड नहीं है कि इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, ना यहाँ पर कोई आय की सीमा है, आयु की सीमा है, ना ही ये सीमा है कि ये बच्चे वीडियो ना बनाए या फिर लेडीज़ ना बनाए। तो यहाँ पर सभी लोग वीडियो बना सकते, सभी लोगों के लिए काम है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत देखी जाती है, संघर्ष देखा जाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते, कितना संघर्ष कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं। और कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो कि अब खान सर को देखिए, इनके YouTube पर वीडियो चल रहा, तो ये क्या पढ़े लिखे नहीं, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो वीडियो बनाते, तो वो कोई अनपढ़ नहीं है।
उनको तो गँवार नहीं कहा जाएगा। और उसके अलावा भी शिक्षा में भी यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट आते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो वो यूट्यूब चैनल से ही कोचिंग लेते हैं और बड़े बड़े पदों पर अधिकारी बनते हैं, जॉब करते हैं और उनको रोज़गार मिल जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि संघर्ष से हारने भी लग जाते हैं, तो जो मोटिवेशनल थॉट होते हैं उनसे उनको उम्मीद मिलती है, आशा जागती है। तो जो उनकी लाइफ डूबने लगती है, उनकी हिम्मत हारने लगती है, तो वो दोबारा से वापस आ जाती है। तो विकास सर, बबीता मैडम, ओझा सर, खान सर, नीतू मैडम और आचार्य प्रशांत जी, ये सभी और ये जितने भी लोग हैं ना, तो ये यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, संघर्ष से न हारने की शिक्षा देते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि वो ना भटके। जैसे एक माता पिता होते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं, वो इस तरह से समझाते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखें तो पता चलेगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी वीडियो बनाते हैं। हमारे देखने का नज़रिया है कि हम क्या देखेंगे। यदि आप देखते हैं कि एक फूहड़ गंवारों की वीडियो ही आप देखते रहेंगे तो आपको तो वही दिखेगा कि यहाँ चैनल पर तो यही चल रहा है। और यदि आप अच्छे लोगों की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छे लोगों की वीडियो चल रही है। क्योंकि कई बहुत बड़े बुजुर्ग होते या बीमार होते, बिस्तर से नहीं उठ सकते, उनको लगता है कि हम भजन सुने या फिर भागवत कथा सुने, प्रवचन सुने, या फिर उसके बाद अपने घर में, उसके अलावा अपने घर में सुबह शाम हम मंत्र सुने, तो वो सब सुनते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूब चैनल पर हम जैसा देखना चाहते हैं, हमारे जैसे देखने की इच्छा है वही हम देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आँखों का स्क्रीन होता है ना, ये आँखों का स्क्रीन एकदम प्राइवेट होता है। इसकी जो प्राइवेसी का कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, वो सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है। तो इस रिमोट कंट्रोल को दबा करके हम देख सकते हैं कि हमें क्या देखना। तो सबसे पहले हमको अपने आप पर, अपनी आँखों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि ये जो मन पे कंट्रोल करना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ईश्वर की पूजा करना, योग करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये सब यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाता है। तो ये कहना तो बिल्कुल भी गलत है कि यूट्यूब चैनल लोगों को भड़का रहा है, या फिर ये जो बाबा हैं, संत हैं, ये हमारे देश की महिलाओं को बहका रहे हैं। क्योंकि ये जो संत है, ये हमारे देश में धर्म का प्रचार कर रहे हैं।